नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम विद अनिल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही मज़ेदार टॉपिक करने वाले हैं, जहां से आपके एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न बनता है। वह टॉपिक क्या है? तो वह मैथ का टॉपिक है पॉलीगन। पॉलीगन का हिंदी होता है बहुभुज। यहां से आपके परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न बनता है। चाहे आप कंपटीशन के तौर पे जो भी एग्जाम आप देते हैं उसमें 1 नंबर का प्रश्न यहां से देखने को मिलता है। तो आइए समझते हैं पॉलीगन आखिर होता क्या है, इससे किस किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पॉलीगन क्या होता है। आपको भी पता होगा बहुभुज क्या होता है। जिस आकृति का निर्माण 2 से अधिक भुजाओं से होता है उसे बहुभुज कहते हैं। जैसे त्रिभुज 1 2 3, 3 भुजा है, 2 से अधिक भुजा है। अगर 2 भुजा ले ले तो किसी भी आकृति का निर्माण होगा ही नहीं। तो ये पहला क्या हो जाएगा? त्रिभुज। उसी प्रकार चतुर्भुज, उसी प्रकार पंचभुज, ये षष्ठभुज हो गया। ये सब क्या है? बहुभुज है, क्योंकि भुजाओं की संख्या हर एक में 2 से अधिक है। तब जब प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में तो भुजाओं की संख्या 10 12 20 25 50 कुछ भी रखा जाता है और आपसे प्रश्न पूछ लेगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर किस किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, किस किस फॉर्मूले का यूज होता है इस चैप्टर में। तो ज्यादा टाइप बनता नहीं है, बस 5 फार्मूला होता है। उस 5 फार्मूले को याद रखिए, आप क्वेश्चन कर लेंगे। पहले हम लोग कंसेप्ट जानते हैं आखिर वह 5 फार्मूला क्या है, इसके बाद क्वेश्चन जानेंगे। दोनों एक साथ करेंगे तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज फॉर्मूले का कंसेप्ट का क्लास कर लेते हैं। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। नहीं तो आप कंसेप्ट यहाँ से जान लेंगे, क्वेश्चन आपके पास भी होगा। तो जैसे आपकी इच्छा लगा लीजिएगा, देख लीजिएगा। लेकिन ये क्लास करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बेसिक क्लास आपको कंसेप्ट पता रहेगा तभी तो क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो चलिए लिखिए वह 5 फार्मूला कौन कौन सा होता है। तो पहला लिखिए बहुभुज के अंतःकोणों का योग। बराबर होता है n माइनस 2 इंटू 180। n माइनस 2 इंटू 180। अब देख लीजिए त्रिभुज के अंतःकोणों का मान 180 हम लोग जानते हैं। इस फॉर्मूले पर फिटअप कर देंगे। n का मान 3 रखेंगे क्योंकि त्रिभुज है। 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 गुने 180 तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180। ये चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, इसके अंतःकोणों का योगफल चतुर्भुज है। तो n का मान कितना हो जाएगा? 4। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। 2 इंटू 180 तो 360। इसी प्रकार 5 में से 2 घटेगा तो 3। 18 3 54 540। 6 है भुजाओं की संख्या, 1 2 3 4 5 6। तो 6 माइनस 2 करेंगे 4 हो जाएगा। 4 को इंटू करेंगे 180 से। 18 चौक 72 720। इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 18 है तो अंतःकोणों का योगफल क्या होगा? तो n का मान 18 रख देंगे, माइनस 2 कर लेंगे, इंटू 180 कर लेंगे। ये 16 हो जाएगा, इंटू 18 ये हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इंटू कर लेंगे। 16 8 128, कैरी 12, 16 और 12 28, तो हो जाएगा 2880। तो अंतःकोणों का योगफल
इसी फार्मूला का यूज करके निकालना है। तो एक फार्मूला हो गया जहां से आपके पेपर में प्रश्न बनता है। अब आते हैं हम लोग दूसरा जो फार्मूला बनता है वहां आते हैं। बहुभुज के अंतःकोणों का योग हो गया। दूसरा लिखिए, प्रत्येक अंतःकोण इससे पहले लिख लीजिएगा बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण, बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण बराबर इसी में n से भाग दे देना है, तो हो जाएगा n-2 इंटू 180 बटे n। दूसरा फार्मूला, पहला दूसरा अंतःकोणों का योगफल बटे n कर लेंगे तो प्रत्येक अंतःकोण आ जाएगा। अब त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 आया है उसी फार्मूला से, इसमें 3 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा 60। तो प्रत्येक एंगल कितना हो जाएगा 60 60 इस तरह। चतुर्भुज का प्रत्येक एंगल क्या हो जाएगा 4 से भाग दे देंगे तो 9 चौक 36 90 हो जाएगा। ये सभी अंतःकोण 90 90 हो जाएगा। पंचभुज में 5 से भाग दे देंगे तो 5 इकाई 5 5 अट्ठे 5 इकाई 5 4 में नहीं लगेगा तो 0 5 अट्ठे 40। इसका प्रत्येक अंतःकोण हो जाएगा 108 डिग्री। उसी प्रकार चाहे जो भी बहुभुज दे दे और अंतःकोण पूछे तो इस फॉर्मूले का यूज कर लेना है। अब आइए तीसरा फॉर्मूला क्या होता है। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बराबर 360। ये क्वेश्चन तो बहुत ही बार पूछा गया है कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग क्या होगा। 360 आप याद रखिए, चाहे बहुभुज में त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, चाहे जो भी बहुभुज हो, बाह्य कोणों का योगफल हमेशा 360 होता है। अगला लिखिए, अगला प्रत्येक बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण बराबर, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर होता है 360 बट्टे n। इसका बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट है, जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको बताएंगे। अभी पता भी चल जाएगा कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, प्रत्येक बाह्य कोण का योगफल क्या हो जाएगा 360 बट्टे n। n क्या है, भुजाओं की संख्या है। चाहे जो भी बहुभुज हो, त्रिभुज, पंचभुज, दशभुज, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। जो भी बहुभुज रहे n का मान हमेशा रख देंगे जो जितना भुजा रहे, और ऊपर 360 ही रखना है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगला, बहुभुज के विकर्णों की संख्या बहुभुज के विकर्णों की संख्या बहुत पूछा जाता है ये। इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है, n इंटू n-3/2। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए। ये 5 फॉर्मूला होता है, इस 5 को याद कर लीजिए, आपका 1 नंबर श्योर है। यहां से और भी कुछ टर्म बनता है, अभी दिखा रहे हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब लास्ट जो विकर्णों की संख्या पूछा गया है, इससे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन दे देगा
एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 12 है, तो उस बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? तो n का मान कितना रखेंगे? 12। तो यहाँ 12 इंटू n माइनस 3, 12 माइनस 3 बट्टे 2 कर लेंगे, ये 6 हो जाएगा। घटाने के बाद कितना आ जाएगा? 9, 9 छठे 54। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये 5 फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। 2 टर्म और है जहां से आपके पेपर में प्रश्न बनता है, उस 2 टर्म को देख लीजिए कि वह क्या है। तो पूरक और संपूरक, यहां से प्रश्न बनता है। तो पहले कंसेप्ट जान लीजिए, पूरक कोण कैसे निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 होता है। गलत हो गया, 90 होता है। पूरक कोण, 2 कोणों का योगफल 90 के बराबर होता है। समपूरक कोण, सम मतलब 90 लगना है लेकिन होता नहीं है, होता है कितना है? 180 डिग्री। तो समपूरक जब 2 कोणों का योगफल a प्लस बी बराबर 180 डिग्री हो तो वह एक दूसरे का समपूरक कहलाता है। सेम कंसेप्ट यहाँ, जब 2 कोणों का योगफल 90 हो तब वह एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे? पूछ लेगा 35 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करे। 35 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? तो पूरक के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 2 कोणों का योगफल 90 होगा। एक 35 दिया है तो 35 प्लस बीटा बराबर 90, तो बीटा कितना हो जाएगा? मान लीजिए एक कोण दिया है ये 35 प्लस बीटा बराबर 90, तो बीटा बराबर हो जाएगा 35 उधर चला जाएगा, घट जाएगा। घटा देंगे तो आप ये हो जाएगा 55 डिग्री। 10 में से 5 गया 5, 8 में से 3 गया 5। उसी प्रकार मान लीजिए कह दे 35 डिग्री का पूरक के बजाय यहाँ समपूरक कर दे, कितना होगा? तो 35 प्लस बी बराबर 180, तो बी का मान आ जाएगा कितना? आ जाएगा 145। ए और बी एंगल है, अल्फा बीटा भी कह सकते हैं, ए बी कह सकते हैं, पी क्यू कह सकते हैं, मतलब 2 अलग अलग एंगल है। तो उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसमें और प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है, थोड़ा उसे भी आपको दिखा दे ताकि आप क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा 2x प्लस 15, 3x माइनस 15 एक दूसरे का समपूरक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, या छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए, या बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान होता है, बस आपको कंसेप्ट आना चाहिए। समपूरक है तो 180, पूरक का है तो 90। बस जब समपूरक का है तो दोनों को जोड़ के 180 कर लेंगे, x का मान आ जाएगा। जब पूरक का है तो दोनों को जोड़ के बराबर 90 कर लेंगे, x का मान आ जाएगा। छोटा एंगल पूछे या बड़ा एंगल पूछे, मान पुटअप करके चेक कर लेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। इतना ही क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए क्वेश्चन का भी क्लास एक दिन करवा देंगे। कमेंट करके आप लिखिएगा सर क्वेश्चन का क्लास करवाइए, तो करवा देंगे। बाकी नए कंसेप्ट के साथ फिर आएंगे आपके सामने अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। यदि समझ में अच्छे से आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।